प्रिय विद्यार्थियों, बीएससी पार्ट 1 मैथ के सेक्शन ए केमिस्ट्री की क्लास में आपका पुनः स्वागत है। मैं आपको पेपर सेकंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था जो है, और पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको जो है बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल और बॉन्ड एनर्जी के बारे में बताया था जो है। आज हम जो है लोकलाइज्ड और डीलोकलाइज्ड बॉन्ड क्या होते हैं जो है तथा इंक्लूजन कंपाउंड्स जो है क्या होते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सर्वप्रथम लोकलाइज्ड और डीलोकलाइज्ड केमिकल बॉन्ड क्या होते हैं। इसको हिंदी में कहते हैं केंद्रीकृत और विकेंद्रीकृत रासायनिक बंध। केंद्रीकृत को जो है स्थानीयकृत भी कहते हैं और विकेंद्रीकृत को जो है विस्थानीकृत बॉन्ड भी कहते हैं। तो पहले लोकलाइज्ड केमिकल बॉन्ड या केंद्रीकृत रासायनिक बंध क्या होता है कि जो ये बॉन्ड जो है जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एथीन है, एथीन का जो पाई बॉन्ड होता है तो वो केवल दो ही कार्बन परमाणुओं पर जो है वितरित रहता है या उस पर जो है एक दूसरे पर जो है ट्रांसफ़र होता है जो है। इसी प्रकार जब जो पाई बॉन्ड है वो दो या दो से अधिक, तीन या तीन से अधिक वालों पे जो है विस्थानीकृत रहता है, तो उसमें जो है क्या होता है कि वो विकेंद्रीकृत या विस्थानीकृत बॉन्ड जो है कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बेंजीन है, बेंजीन में क्या होता है कि जो है एक बेंजीन रिंग्स होती है, उसमें 3 पाई बॉन्ड होते हैं जो है, और तीनों पाई बॉन्ड जो है एक दूसरे के ऊपर जो है ट्रांसफ़र होते रहते हैं, जिससे क्या होता है बेंजीन की एक से अधिक संरचनाएं बनती हैं और बेंजीन जो है ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। और रिएक्शन के लिए बेंजीन के जो बंध हैं, पाई बॉन्ड हैं, वो उपलब्ध नहीं होते। यही कारण है कि बेंजीन जो है योगात्मक अभिक्रियाएं न देकर प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। तो यहाँ हम बात कर रहे थे कि लोकलाइज या केंद्रीकृत रासायनिक बंध क्या होते हैं जो है। तो एथीन का एग्जाम्पल हमने लेके दिया था कि वह रासायनिक बंध जिसमें केवल 2 परमाणुओं के नाविकों के मध्य जो है इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है। तो जो इलेक्ट्रॉन है वो दोनों परमाणुओं के नाभिक के मध्य केंद्रीकृत होते हैं तथा ऐसे बंध को जो है स्थानीयकृत बंध कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल एथीन में जो है केंद्रीकृत या स्थानीयकृत बंध होता है। यहाँ पर हम ये जो पाई बंध है, यानी जो एक इलेक्ट्रॉन से इन दूसरे के आपस में साझा करते हैं जो है, जिसके कारण से ये जो है हमारा क्या कहलाता है केंद्रीकृत या स्थानीयकृत बंध। दूसरा एग्जाम्पल है जो है 1,4 पेंटाडाइन का जो है, इसमें 2 केंद्रीकृत पाई बंध होते हैं जो है। पहला तो ये वाला है और दूसरा जो है ये वाला है। इसमें जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं पहले और दूसरे कार्बन के ऊपर ओवरलैपिंग कर रहे हैं जो है, जबकि दूसरा जो पाई बंध है वो चौथे और 5वें कार्बन के ऊपर जो है ओवरलैपिंग कर रहे हैं। तो ये 2 अलग अलग सेंटर्स हैं, एक सेंटर्स ये है, एक सेंटर्स ये है। तो 2 केंद्रीकृत पाई बॉन्ड हैं जो है, लेकिन यहाँ जो क्या है कि इस तीसरे वाले कार्बन के ऊपर जो है ये नहीं करते हैं, तो इसलिए ये केवल स्थानीयकृत या केंद्रीकृत पाई बॉन्ड कहलाते हैं। दूसरे प्रकार के हैं डीलोकलाइज्ड केमिकल बॉन्ड, यानी विकेंद्रीकृत या विस्थानीयकृत। उसको कहते थे हम स्थानीयकृत और इसको कहते हैं विस्थानीयकृत, यानी 3 या 3 से अधिक परमाणुओं पर जब पाई इलेक्ट्रॉन्स जो है हमारे मूव करते हैं तो ऐसे बंधों को हम विस्थानीयकृत रासायनिक बंध करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन से वह रासायनिक बंध जो 2 परमाणुओं तक सीमित नहीं रहकर 3 या अधिक परमाणुओं पर फैला रहता है, उसे हम विकेंद्रीकृत या विस्थानीयकृत रासायनिक बंध कहते हैं। इस विकेंद्रीकरण से अणुओं का क्या होता है, स्थायित्व बढ़ जाता है और क्रियाशीलता जो है कम हो जाती है। ये किसके कारण से होता है, ये अनुनाद व अतिसंयुग्मन यानी हाइपर कंजुगेशंस के कारण होता है।
फॉर एग्जाम्पल यदि हम 1,3-ब्यूटाडाइंस का एग्जाम्पल लें तो ये 1,3-ब्यूटाडाइन CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। तो पहले और दूसरे कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है और तीसरे चौथे कार्बन के, तो 1,3-ब्यूटाडाइन इसका नाम हो जाएगा 1,3-ब्यूटाडाइन। तो इसमें जो डबल बॉन्ड्स है वो पहले दूसरे के और तीसरे चौथे के बीच में है। अब चूंकि ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करता है तो ये क्या होता है कि ये बॉन्ड जो है इधर से इधर माइग्रेट कर जाता है और ये बॉन्ड इधर से इधर माइग्रेट। जब ये इधर माइग्रेट करेगा तो इस पर आंशिक धनावेश आ जाता है और इस कार्बन पर यानी चौथे कार्बन पर जो है आंशिक ऋणावेश आ जाएगा। या इसका 22 वर्षा भी हो सकता है जो है कि ये बॉन्ड जो है इधर माइग्रेट करे और ये जो है इधर माइग्रेट। जब ऐसा होगा तो क्या होगा, इसके ऊपर जो है इस कार्बन के ऊपर जो है आंशिक ऋणावेश इस पर ऋणावेश आ जाएगा और इस पर जो है धनावेश आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि ये जो है पहले दूसरे तीसरे चौथे यानी सभी के ऊपर जो है इनके इलेक्ट्रॉन जो है मूव कर रहे हैं जो है या विचलन कर रहे हैं, जिसके कारण से कि जो डबल बॉन्ड्स है वो किन्हीं दो कार्बन के बीच में ना रहकर जो है पहले दूसरे तीसरे चौथे और पहले दूसरे दूसरे तीसरे और तीसरे चौथे पर यानी पूर्ण रूप से जो है समान रूप से वितरित होता है। इसके कारण से क्या होता है कि इसकी जो रिएक्टिविटी है यानी जो डबल बॉन्ड्स हमारे एडिशन के लिए उपलब्ध था वो उपलब्ध ना होकर उसकी रिएक्टिविटी थोड़ा सा कम हो जाती है। तो ये जो है हमारे विस्थानीकृत बंध के बारे में। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है जो है वो है क्या है, इंक्लूजन कंपाउंड या अंतर्निहित कंपाउंड या यौगिक, या इनका दूसरा नाम है समावेशन यौगिक। क्या होता है, जैसे हमारे पास एक पाइप है, दो तरीके के होते हैं ये यौगिक। एक तो जो होते हैं जो है वाहिका या नाल यौगिक और दूसरे होते हैं क्लेथ्रेड या पंजर यौगिक। नाल यौगिक में क्या होता है कि एक गेस्ट और होस्ट का रिश्ता होता है। इनमें जो है जब आपके घर में कई मेंबर्स रह रहे हैं जो है और बीच में से कोई एक गेस्ट आ जाता है तो आप उसको अपने अंदर एडजस्ट कर लेते हैं, यानी उसको भी जो है रहने की जगह मिल जाती है। उसी प्रकार से जो है लेकिन उनके साथ आप अपने कोई शेयर नहीं करते हैं, जो है कोई अनुभव है या कोई अपनी पर्सनल बातें हैं वो शेयर नहीं करते हैं। तो वो रह तो रहा है लेकिन एक तरीके से वो आपकी कोई पर्सनल चीज़ें शेयर नहीं कर रहा है। इसी तरीके से यहाँ पर भी जो समावेशन यौगिक जो है दो अवयवों में यानी होस्ट और मेज़बान के संयुक्त होने से बनते हैं। इनके मध्य कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है, यानी कोई शेयरिंग नहीं होती है, ना ही कोई रासायनिक बंध बनता है। अतः मेज़बान और मेहमान के संयुक्त रूप से बना यौगिक एक पदार्थ के तरह व्यवहार करता है। इसमें किसी प्रकार के यौगिक के जालक छिद्रों में किसी अन्य यौगिक के अणु इस प्रकार फिट हो जाते हैं कि यह एक पदार्थ की भांति व्यवहार करता है। यह दो प्रकार के होते हैं। पहला है वाहिका या नाल, जिसको हम चैनल या कैनाल कंपाउंड्स कहते हैं। दूसरे हैं क्लेथ्रेड कंपाउंड्स या पंजर यौगिक। तो आज हम जो है इनके कैनाल वाले यौगिकों के बारे में पढ़ेंगे, यानी वाहिका या नाल। इसमें क्या होता है कि एक लंबी कैनाल्स होती है जो है उसमें, जैसे फॉर एग्जांपल हम लेते हैं जैसे कोई आपके पाइपलाइन है, उसमें हम क्या करते हैं खूब चौड़ी पाइपलाइन है, उसमें ईंटें भर देंगे तो बीच में क्या होगा कुछ खाली स्पेस रह जाएगा। अब उसके बाद उसमें जो है बालू भरेंगे तो क्या होगा वो बालू जो है उन बीच के जो पोर्शन है उनमें जाके फिट हो जाता है। तो इसी प्रकार से यहाँ भी क्या होता है कि इन समावेशन यौगिक में जो है एक तो मेज़बान हो गया जो है अणु में एक लंबी नाल या वाहिका होती है जिसमें रिक्त स्थान रह जाता है। इस लंबी श्रृंखला युक्त यौगिक मेहमान के रूप में कैद हो जाते हैं। जब फॉर एग्जांपल जब यूरिया का हम क्रिस्टलाइजेशन करते हैं तो 6-7 कार्बन परमाणु युक्त एक सीधी श्रृंखला वाले एल्केन, एल्कोहल या एल्डिहाइड आदि की उपस्थिति में करवाया जाता है।
तो यूरिया के अणु परस्पर हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़कर वाहिका या कैनाल बना लेते हैं, जिससे इनके मध्य N श्रृंखला युक्त कार्बनिक यौगिक कैद हो जाते हैं। इस प्रकार जो कैनाल यौगिकों का निर्माण होता है, ये यौगिक गर्म करने पर या जल में घोलने पर विघटित हो जाते हैं तथा यूरिया के इस गुण के आधार पर सीधी श्रृंखला वाले यौगिकों को ब्रांच या श्रृंखला यौगिकों से पृथक करते हैं। जैसे यहाँ पर हमने देखा है कि ये कैनाल्स है और यहाँ बीच बीच में ये जो है हमारे अणु हैं और यहाँ बीच बीच में इसमें स्पेस रह गया है जो है। इस स्पेस में जो दूसरे कंपाउंड्स हैं वो आके फिट हो जाते हैं। तो ये इस तरह के यौगिक को हम कहते हैं कैनाल यौगिक। और जो दूसरे प्रकार के क्लैथरेट या पंजर यौगिक हैं, इसको हम जो है नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।